नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा क्लास 9 विषय हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि RSCRT उदयपुर द्वारा निर्मित है। प्रश्नों का हल करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, उनका अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इस जल प्रलय पाठ के आधार पर किस शहर की बाढ़ का वर्णन किया गया है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, दिल्ली, पटना, लखनऊ, बीजापुर। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु का पाठ है। इसमें पटना की बाढ़ का वर्णन किया गया है, तो उत्तर बी भरेंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, इस जल प्रलय पाठ में मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, ए कॉफ़ी को, बी बाढ़ के पानी को, सी जलती हुई आग को, डी नाव को। तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है, तो उत्तर बी भरेंगे। प्रश्न तीसरा है, लेखिका की परदादी ने उसकी मां के गर्भवती होने पर भगवान से क्या मन्नत मांगी। 4 विकल्प है, पुत्र की, पुत्री की, पुत्र व पुत्री दोनों की, या उपरोक्त सभी। तो उत्तर भरेंगे बी, हमारा उत्तर सही है, पुत्री की। उसकी परदादी ने पुत्री की मांग की थी, तो उत्तर आएगा बी। उसके बाद प्रश्न चौथा है, लेखिका मृदुला गर्ग के घर का नाम क्या था। तो 4 विकल्प है, मंजुला, चित्रा, उमा या अचला। तो लेखिका के घर का नाम उमा था, तो उत्तर सी भरेंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर लेखक ने समाज की स्त्रियों में व्याप्त किस मानसिकता पर प्रहार किया है। 4 विकल्प, आत्मविश्वास पर, संवेदनशीलता पर, रूढ़िवादी या पोषण पर। तो हमारा उत्तर आएगा सी, रूढ़िवादिता पर प्रहार किया है। प्रश्न छठा है, समाज में औरतों के सम्मान के लिए आज के समय में आप क्या कर सकते हैं। 4 विकल्प है, उन्हें तौर तरीके सिखाएंगे, उन्हें मजदूरी के लिए जाने को कहेंगे, सी उन्हें शिक्षित करने को कार्य करेंगे, डी उपयुक्त सभी। तो औरतों के सम्मान के लिए आज के समय में हमारा उत्तर विकल्प सी सही रहेगा, उन्हें शिक्षित करने का कार्य करेंगे, तो सी भरेंगे। प्रश्न 7वां है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। 4 विकल्प है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, पेंटिंग सीखने के लिए, या नौकरी पाने के लिए। तो हमारा विकल्प आएगा सी, पेंटिंग सीखने के लिए लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। 8वां प्रश्न है, कवि ने मेघों के सजकर आने की तुलना किससे की है। मेघ आए बड़े बन ठन के पाठ से लिया गया है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इंद्र से, आदमी से, दामाद या पाहुना से, दामिनी से। तो हमारा जो उत्तर है, कवि ने मेघों के सजकर आने की तुलना दामाद या पाहुना से की है, तो उत्तर सी भरेंगे। प्रश्न 9 है, मेघ आने पर उनके आगे कौन नाचती और गाती है। 4 विकल्प है, लड़कियां, पशु पक्षी, बयार मतलब हवा, या सभी जानवर। तो हमारा उत्तर इसमें आएगा, जो बयार है, मेघ आने पर जो हवा है वो आगे नाचती गाती चलती जाती है, तो उत्तर भरेंगे सी। उसके बाद प्रश्न 10वां है, मेघ आने पर आसमान में क्या चमकती है। तो आसमान में क्या चमकती है, 4 विकल्प है, बिजली, तारे, सूर्य या ताल तलैया। तो आसमान में बिजली चमकती है, तो उत्तर आएगा ए। 11वां प्रश्न है, नाना साहब का महल लूटने व गिराने आए अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था। 4 विकल्प है, जनरल मैकाले, जनरल कैनिंग, जनरल हे और जनरल अडटर्मम। तो हमारा उत्तर आएगा इसमें सी, जनरल हे। तो सी भरेंगे। प्रश्न 12वां है, पूरे देश को एक कारागार के रूप में कौन देख रही है। तो 4 विकल्प है, कवि, लेखक, भारतीय जनमानस या कोयल। तो हमारा जो उत्तर है वो आएगा कोयल, चौथा विकल्प आएगा कोयल भरेंगे। उसके बाद है, ब्रितानी शासन यानी कि अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए कवि कोयल से कौन सा गीत गाने को कहता है। 4 विकल्प है, मधुर गीत, शोक गीत, मुक्ति का गीत, या उपयुक्त सभी।
तो कवि कोयल से कहता है कि मुक्ति का गीत गाओ, तो विकल्प सी आएगा, तो सी भरेंगे। 14वां प्रश्न है, माँ ने दक्षिण दिशा में पैर कर सोने को मना किया है क्योंकि। 4 विकल्प है, बुद्धि की दिशा, नकारात्मक सोच की दिशा, यमराज व मृत्यु की दिशा, उपरोक्त सभी। तो 14वें का उत्तर आएगा सी, यमराज व मृत्यु की दिशा, तो सी भरेंगे। 15वां प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं। 4 विकल्प है, कामगार, बाल मजदूरी, मजदूरी, उपयुक्त सभी। तो इसमें हम उपयुक्त सभी भरेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं तो वो कामगार भी है, वो बाल मजदूरी भी है और मजदूरी भी है, तो विकल्प डी भरेंगे। 16वां प्रश्न है, दो बैलों की कथा के कथाकार का नाम क्या है। 2 बैलों की कथा है, उसकी कथा का जो कौन लिखने वाले हैं। 4 विकल्प है, भीष्म साहनी, विष्णुगुप्त, प्रेमचंद या राहुल सांकृत्यायन। तो हमारा उत्तर आएगा सी, प्रेमचंद, प्रेमचंद भरेंगे सी। 17वां प्रश्न है, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, वाक्य में टिटकार शब्द का क्या आशय है। 4 विकल्प, ए हाँकने की प्रक्रिया, बी मारने की प्रक्रिया, सी उड़ाने की प्रक्रिया, डी सोने की प्रक्रिया। तो हमारा जो उत्तर आएगा इसमें ए हाँकने की प्रक्रिया। उसके बाद 18वां प्रश्न है, 2 बैलों की कथा कहानी में 2 बैलों के नाम क्या है। 4 विकल्प, ए हीरा मोती, बी गया झूरी, सी कालू मोती, डी राम श्याम। तो 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती, तो विकल्प ए भरेंगे। 19वां प्रश्न है, गया अन्य 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, उनके हाथ में क्या था। 4 विकल्प, ए बंदूक, बी रस्सी, सी लाठी, डी घास। तो उनके हाथ में था लाठी थी, तो विकल्प सी भरेंगे। 20वां प्रश्न है, 2 बैलों की कथा पाठ किस विधा में रखा जा सकता है। तो हिंदी की अनेक विधाएं हैं, तो उसमें जो 2 बैलों की कथा है किस विधा में लिखा गया है। ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास, डी एकांकी। तो हमारा उत्तर आएगा कहानी ये विधा में लिखा गया है, तो बी लिखेंगे उत्तर। 21वां प्रश्न है, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, इस वाक्य में टिटकार का आशय है। तो ए उत्तर आएगा हाँकने की प्रक्रिया। उसके बाद 22वां प्रश्न है, जी तोड़ काम करना मुहावरे का अर्थ बताइए। जी तोड़ काम करना मुहावरे का अर्थ है, ए दुखी मन से काम करना, बी खुश होकर काम करना, सी खूब मेहनत करना, डी लगातार काम करना। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा जी तोड़कर काम करना का अर्थ होता है खूब मेहनत करना, तो सी भरेंगे, विकल्प सी सही आए उत्तर है। 23वां प्रश्न है, 2 बैलों की कथा पाठ में गोई शब्द का अर्थ है। गोई का अर्थ है तो ए गाय, बी बैलों की जोड़ी, सी गाय की जोड़ी, डी बैल। तो हमारा उत्तर आएगा बी बैलों की जोड़ी, दोनों बैलों को गोई कहा गया है, जोड़ी को। प्रश्न 24वां है, किस समूह के सभी पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची हैं। मतलब एक समूह में सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, बाकी में नहीं है। तो ए में है मधुक, मधुकर, गयंद, मधुका, बी है उरल, व्याल, अभी, पन्नग, सी सरोजोहा, कमल, मणिक, पद्म, डी चंद्र, शशि, विदु और मयंक। तो इसमें से जो डी विकल्प है हमारा वो सही है, उसमें चंद्रमा के पर्यायवाची दिए गए हैं सभी, बाकी में सभी एक जैसे नहीं है, तो डी भरेंगे। उसके बाद 25वां प्रश्न है, किस समूह में सभी पद पर्यायवाची हैं। कौन से में सभी शब्द जो पर्यायवाची आपस में। तो पहला है तरु, पादप, भूरु, भूधर, बी है मृदु, शिखी, कलापी, कोकिल, सी है नभ, गगन, व्योम, अंबर, और डी है वायु, अग्नि, अनल, बयार। तो इसमें से जो हमारा विकल्प सी है वो एक दूसरे के सभी पर्यायवाची है, दूसरे सभी में एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक अलग भिन्न है। तो हमारा उत्तर आएगा सी। तो आज का हमारा जो हिंदी कक्षा 9 का प्रश्न पत्र है ये पूरा हुआ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।